तो आज हम बात करने वाले हैं एक काफी इंटरेस्टिंग और थोड़ी क्रीपी मूवी के बारे में जिसका नाम है द सब्सटेंस। ये एक 2024 के सैटिरिकल बॉडी हॉरर फिल्म है। तो बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। कहानी के शुरू होते ही दिखाया जाता है कि एक आदमी एक बड़े ईक के अंदर एक ग्रीन कलर के लिक्विड इंजेक्ट कर रहा है। ग्रीन लिक्विड इंजेक्ट करते ही ईक 1 से 2 हो जाता है। फिर सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि कुछ लोग एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का एक स्टार बना रहे हैं। एलिजाबेथ एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल है और एक पॉपुलर शो की होस्ट भी। स्टार बनने के कुछ अरसे तक लोग उस स्टार के पास आकर सेल्फी लेते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों का एलिजाबेथ के स्टार से इंटरेस्ट खत्म होने लगा और वो स्टार टूट गया। कोई उस स्टार को ठीक भी नहीं करता, जो ये दिखाता है कि लोग एलिजाबेथ स्पार्कल में अपना इंटरेस्ट खो चुके हैं। फिर सीन कट होता है और एलिजाबेथ स्पार्कल को दिखाया जाता है जो अपनी 50वीं सालगिरह मना रही होती है। अब वो अपने प्राइम से दूर एक बुढ़ापे की तरफ बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी वही शो होस्ट कर रही है। शो की शूटिंग के बाद एलिजाबेथ वॉशरूम जाने लगती है, लेकिन वोमेन्स वॉशरूम किसी वजह से बंद होता है, इसलिए वो मेल वॉशरूम पे चली जाती है। वहाँ पर शो का डायरेक्टर भी आता है जो फोन पर बात कर रहा होता है। वो कहता है एलिजाबेथ अब पहले जैसी नहीं रही, उसकी वजह से पहले हाई रेटिंग्स मिलती थी लेकिन अब टीआरपी गिर रही है। मुझे इस शो के लिए कोई नई जवान और खूबसूरत लड़की चाहिए। ये सुन के एलिजाबेथ बुरी तरह से टूट गई। जिस खूबसूरती पे उसको नाज था वो आज खत्म हो गई थी। वो अपने आप को आईने में देख रही थी जहाँ पे कई सारी जुड़ियां आ गई थी। अपनी जवानी का गम तो था ही, लेकिन अब उसे ये भी गम था कि उसे शो से बाहर किया जा रहा था। एलिजाबेथ ये सब छोड़ नहीं सकती थी। वो सबसे पहले डायरेक्टर से मिलने जाती हैं, जहाँ डायरेक्टर कहते हैं, देखो एलिजाबेथ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मेरा शो लोगों के साथ चल रहा है और मैं लोगों को वो देना चाहता हूँ जो वो चाहते हैं। ऐसी खूबसूरती तुम अब शो में नहीं हो। डायरेक्टर की बात एलिजाबेथ को बड़ी बुरी तरह से तोड़ देती है। वो होटल से निकल जाती है, लेकिन कार चलाते वक्त उसके कान में डायरेक्टर के शब्दों का इको सुनाई दे रहा होता है। इस सब में उसका ध्यान कार चलाने से हट जाता है और सामने से आई एक कार उसकी कार से टकरा जाती है। इतना खतरनाक एक्सीडेंट होने के बाद भी एलिजाबेथ को एक भी चोट नहीं आती। ये उसकी अच्छी किस्मत थी। डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन वो बिल्कुल रोने लगती हैं क्योंकि उसने अपनी पुरानी तस्वीरें बिलबोर्ड से नीचे देखी थी जो अब एक नई मॉडल की थी। ये देखकर उसका दिल और ज्यादा टूट जाता है। जब एलिजाबेथ हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो उसको लगता है कि नर्स ने उसके कोट में कुछ छुपा दिया है। उस मैसेज में लिखा होता है, इट्स चेंज माई लाइफ, और उसके साथ एक फ्लैश ड्राइव भी होती है। एलिजाबेथ घर आती है और वो ड्राइव चलाती है जिसमें एक लिक्विड सब्सटेंस के बारे में जानकारी दी जाती है। ये सब्सटेंस एक मैजिकल लिक्विड था जो किसी भी बूढ़े इंसान को उसका नया और जवान रूप दे सकता था। ये लिक्विड दोनों रूप में काम करता था। एक रूप में इंसान का पुराना बूढ़ा शरीर और दूसरे में नया जवान शरीर। ये काम इतना आसान नहीं था, लेकिन मुश्किल भी नहीं था। इस सब्सटेंस का यूज करने के लिए हर 7 दिन में अपने दोनों रूप को एक्टिवेट करना जरूरी था और जो नया जवान शरीर होगा उसमें हर दिन उस लिक्विड का इंजेक्शन देना पड़ता था जो पुराने शरीर की रीढ़ से निकलेगा। जब एक रूप एक्टिवेट होता है दूसरा रूप एक्टिवेट हो जाता है। शुरू में तो एलिजाबेथ को ये सब बहुत अजीब लगा। उसने फ्लैश ड्राइव को बेकार समझकर कचरे में डाल दिया, लेकिन रात को जब वो अपनी जवानी की तस्वीर देख रही होती है तो उसका दिल फिर से टूटा। वो डिसाइड करती है कि उसे वो सब्सटेंस चाहिए। वो कांटेक्ट करने के लिए मैसेज भेजती है और जो इंसान उससे बात कर रहा होता है वो ज्यादा बात नहीं करता, बस उसे एड्रेस पूछता है और फिर एक स्पेशल एड्रेस और कॉल कार्ड देता है। दूसरी तरफ जो भी बात कर रहा था उसने एलिजाबेथ से ज्यादा बात नहीं की। उसने सिर्फ एलिजाबेथ से उसका एड्रेस पूछा और फिर उसे एक स्पेशल एड्रेस और कॉल कार्ड दे दिया। अगली सुबह दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ अखबार पढ़ रही थी जहां उसने एक एडवर्टाइजमेंट देखा जो उसकी कंपनी ने लगाया था। ये एडवर्टाइजमेंट एलिजाबेथ की जगह लेने वाली एक नई मॉडल का इंटरव्यू के लिए था, जिसे देखकर वो और भी उदास हो गई। अखबार के साथ उसने एक काला रंग का लिफाफा उठाया। जब एलिजाबेथ ने लिफाफा खोला तो उस पर एक नंबर लिखा हुआ था। अब एलिजाबेथ उस आदमी के दिए गए सीक्रेट एड्रेस पर पहुंचती है जो एक घर के अंदर एक बहुत ही सीक्रेट जगह थी। ये एक लॉकर रूम था जहां एक नंबर कार्ड दिया गया था। एलिजाबेथ ने उस नंबर कार्ड के जरिए उस जगह तक पहुंचा और फिर अपना लॉकर खोला जहां एक बॉक्स रखा था जो वो घर ले आई। जब एलिजाबेथ ने घर आकर
उस बॉक्स को खोला तो उसमें कई चीजें मिली। सबसे पहले एक सीरम और एक इंजेक्शन था जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार करना था। साथ ही एक स्टेबलाइजर किट भी थी जिसके जरिए एलिजाबेथ को हर दिन अपनी नए बॉडी को स्टेबलाइज करना था। और ये सब पहले उस फ्लैश ड्राइव से पता चला था कि स्टेबलाइजर का फ्लूइड पुरानी बॉडी के बैकबोन से निकलता है। अब दोनों बॉडीज को बदलने के लिए एक स्पेशल काइंड की किट दी गई थी और उसके साथ साथ दोनों बॉडीज के लिए स्पेशल फूड भी दिया गया था, मतलब नई और पुरानी दोनों बॉडी के लिए। इसके बाद एलिजाबेथ वॉशरूम पे जाती है और अपनी बॉडी को लंबी देर तक देखती रहती हैं, जिसे वो डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि ये करे या नहीं। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसने वो ग्रीन फ्लूइड, वो सब्सटेंस अपने अंदर डाल दिया। कुछ देर तक एलिजाबेथ को कुछ नहीं होता, लेकिन फिर कुछ वक्त बाद उससे इतना दर्द होता है कि उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। हम देखते हैं कि उसकी आंखों का साइज डबल हो गया है और फिर अगले ही सेकंड में उसके पीठ से कुछ फटने लगता है, जहां से एक नई और जवान लड़की निकलती है। ये थी एलिजाबेथ का नया वर्जन, एक नई और जवान बॉडी जो पुरानी बॉडी से निकल कर आई थी। एलिजाबेथ का नया वर्जन अपने आप को मिरर में देखता है और काफी देर तक वो यकीन नहीं कर पाती कि जो उसने इस्तेमाल किया था वो काम कर गया। वो इतनी खूबसूरत और जवान हो गई थी कि उसने सोचा भी नहीं था। अपनी खूबसूरती को लंबे टाइम तक देखने के बाद अब वो पुरानी एलिजाबेथ, मतलब पुरानी बॉडी का बैकबोन उसने उससे फाड़ दिया। उसके बाद उसने अपने पुराने बॉडी को जिंदा रखने के लिए एक फूड बैग अपने साथ लगा लिया जो कंपनी ने उसे दिया था, और उसने अपनी खूबसूरती का लुत्फ पूरा रात भर उठाया। जब वो सुबह उठती है तो उसका नाक से खून निकल रहा होता है। ये देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाती है। फिर उसे याद आता है कि उसे एक एक्टिवेटर किट भी दिया गया था और उसे कहा गया था कि हर दिन अपने नए बॉडी को, जो जवान बॉडी थी, एक्टिवेट रखने के लिए उसे अपनी पुरानी बॉडी के बैकबोन से सब्सटेंस निकाल कर अपने अंदर डालना होगा। इसलिए वो तुरंत अपनी पुरानी बॉडी के बैकबोन से सब्सटेंस निकाल कर अपने अंदर डालती है, और जब उसने इंजेक्शन लगा लिया तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। इस नए वर्जन की खूबसूरती पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। फिर वो तैयार होते हैं और उसी शो के ऑडिशंस के लिए जाती हैं जहाँ से उसे हटा दिया गया था। वहाँ सब लोग एलिजाबेथ की खूबसूरती देखकर हैरान हो जाते हैं और डायरेक्टर भी तुरंत एलिजाबेथ को सेलेक्ट कर लेता है। एलिजाबेथ ने नया अपना नाम सो बताया था। इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद सो याद करती है कि उसे हर हफ्ता अपनी बॉडी बदलनी है, इसलिए वो एक्सक्यूज बनाती है कि मेरी माँ बीमार है और मुझे हर हफ्ता अपने गांव जाना पड़ता है उनकी देखभाल करने। डायरेक्टर बिना सोचे समझे समझ जाता है और उसके कंडीशन को मान लेता है। उसने एग्री किया कि उसे हर वीक छुट्टी मिलेगी। आखिरकार सो को ये जॉब मिल जाती है और वो इस जॉब को काफी एंजॉय कर रही थी। इस नए बॉडी से उसे खूबसूरती मिल गई थी। अपनी खूबसूरती को दिखाते हुए उसने जल्दी से काफी फॉलोअर्स बना लिए। जैसे ही ये सब होता है उसके बिलबोर्ड्स और एड्स हर शहर में चलने लगते हैं और अब 6 दिन हो चुके थे। एलिजाबेथ ने अपनी नए बॉडी में शिफ्ट किया था। आज 7वां डे था, यानी कि बॉडी शिफ्ट करने का दिन, क्योंकि अब एक पूरा हफ्ता एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी यानी ओल्ड वर्जन एक्टिव रहेगी। बॉडी शिफ्ट करने के बाद एलिजाबेथ अपने नए बॉडी के साथ फुट अटैच करती हैं और फिर वो अपने ऑफिस यानी शो के लिए निकल पड़ती हैं। और जैसे ही ऑफिस पहुंचती हैं तो डायरेक्टर ने उसे एक गिफ्ट दिया था जो उसने पैसे के बदले में दिया, लेकिन उसके साथ बहुत बुरा किया और ऑफिस से निकाल दिया। इस सबसे एलिजाबेथ को घर आके बहुत बुरा फील हो रहा था। उसके बाद अगला दिन आता है। एलिजाबेथ अखबार पढ़ रही थी जब उसे एक एनवलप मिलता है। इस एनवलप में उस कंपनी का मैसेज था जहाँ से उसने वो सब्सटेंस लिया था। इस मैसेज में ये था कि उसका नया रिफिल आ गया है। एलिजाबेथ अब अपनी कोट शर्ट उतारती हैं और वो किट लेकर आती हैं। अब 7 दिन कंप्लीट हो गए थे और एलिजाबेथ अपने नए बॉडी सू में बदल जाती है। अब ये नई बॉडी उससे दुनिया का हर मजा लेने का मौका देती है। अब उसे घर में कभी कभी रहना पड़ता था तो कभी नहीं, और अगर सच सामने आता तो उसका राज भी खुल सकता था। इसीलिए सू ने डिसाइड किया कि अपने घर में एक दीवार तोड़कर एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी रखेगी। शराबा इतना ज्यादा हो गया था कि उसके नाइबर्स को भी परेशानी होने लगती है। एक नाइबर उसके घर आके कंप्लेन करने आता है, लेकिन सू की खूबसूरती देखकर वो खो जाता है। उल्टा वो कहता है, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझे बुलाना, मैं पास में ही रहता हूँ। लेकिन सू अपने सीक्रेट काम कर रही थी, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने अपने नाइबर का दरवाजा बहुत चालाकी से बंद कर दिया। फिर वो अंदर गई और काफी घंटों तक अपना काम करती रही। मतलब अपने घर में एक सीक्रेट रूम बनाकर एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी को छुपा दिया। अब क्योंकि सू ने एलिजाबेथ की जगह ले ली थी और वो फेमस होने वाली थी, इसीलिए उसने एलिजाबेथ की जवानी की सारी तस्वीरें अपने पास रख ली। एलिजाबेथ अपनी नई
बॉडी का इतना मजा ले रही थी कि इस वक्त उसे ये याद नहीं रहा कि आज बॉडी शिफ्टिंग का दिन था। एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी का खाना खत्म हो रहा था और आज उसे अपनी बॉडी शिफ्ट करनी थी। सो अपने फ्रेंड को घर बुलाती है। जब वो घर आई और अपने काम में बिजी थी तभी उसने अपने नाक से खून बहता हुआ महसूस किया। उसके शरीर में एक अजीब सा सेंसेशन होने लगा। सू को समझ आया कि अब बॉडी शिफ्ट करने का वक्त आ गया है, लेकिन बॉडी शिफ्ट करने के बजाय वो लालची हो गई। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी नई बॉडी में थोड़ा और टाइम रहेगी और फिर एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी से सभी सब्सटेंसेस निकाल कर अपने शरीर में इंजेक्ट कर दिए, जिससे वो ठीक हो गई। लेकिन जो कुछ एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी के साथ हो रहा था वो बाद में पता चलेगा। सू ने ऐसे ही 7 दिन और गुजारे, फिर बॉडी शिफ्ट किया। जब वो एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी में आई तो देखा कि उसकी एक उंगली पिघल गई थी। ये सब उसकी लापरवाही की वजह से हुआ था, मतलब उसने टाइम पर बॉडी स्विच नहीं की थी। टेंशन में आकर एलिजाबेथ ने कंपनी को कॉल किया और पूछा, मैंने अपनी साइकिल मिस कर दी, मैंने अपनी बॉडी टाइम पर शिफ्ट नहीं की, इस वजह से मेरी एक उंगली खराब हो गई, इसका कोई सोल्यूशन है? कंपनी ने जवाब दिया, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जो हो गया वो हो गया। ये सुन के एलिजाबेथ काफी डर गई। कंपनी ने ये भी बताया, तुम दो नहीं हो, तुम एक हो, तुम्हारा नया बॉडी भी एक बॉडी से निकल कर आया है, इसलिए तुम्हें अब और भी सावधान रहना होगा। फिर एलिजाबेथ अपना न्यू रिफिल किट लेने के लिए कंपनी गई। किट लेके वो एक रेस्टोरेंट गई। वहाँ उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो उससे अजीब तरीके से बात कर रहा था। एलिजाबेथ ने नोटिस किया कि उस आदमी के हाथ पर वही निशान था जो उसने हॉस्पिटल में नर्स के हाथ पर देखा था, लेकिन ये वो नर्स की पुरानी बॉडी थी। वो बुढ़ा आदमी एलिजाबेथ से पूछता है, क्या तुम्हारी नई बॉडी तुम्हें खाना शुरू कर चुकी है? यह सुनकर एलिजाबेथ डर गई और वहाँ से भाग गई। घर आके वो अपनी पुरानी बॉडी के साथ खुश रहना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने फ्रेंड को बुलाया। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, नए वर्जन की तरह, अच्छे कपड़े पहने, मेकअप किया और फिर घर से निकलने वाली थी। लेकिन जब उसने सू के पोस्टर्स देखे तो उसका पूरा कॉन्फिडेंस चला गया। उसने अपने मेकअप और बाल बिगाड़ दिए और पागल हो गई। डिप्रेशन में वो ज्यादा खाना खाने लगी और फिर सो गई। अगले दिन दिखाया जाता है जब एलिजाबेथ ने अपनी बॉडी स्विच कर ली थी। ये उसका सो का टाइम था और वो डांस कर रही थी, शूटिंग कर रही थी। तभी उसने अपनी लोअर बॉडी में एक हम्प महसूस किया। जैसे ही उसने देखा वो कंफ्यूज हो गई और शूटिंग छोड़कर वॉशरूम गई। जब उसने उस हैम्प को अपनी बेली बटन से निकाला तो पता चला कि ये एक चिकन था जो उसने रात को खाया था। ये देख के वो काफी डर गई और आंखें खुल गई। ये सब एलिजाबेथ का सपना था। सब वो सच में अपनी बॉडी स्विच करके शो के लिए गई थी, लेकिन जब वो वहाँ पहुंची उसने देखा कि शो के लोग शूटिंग के लिए पैकिंग कर रहे थे और उन्होंने बताया कि ये शो अब बंद हो जाएगा। वो डर गई और डायरेक्टर के पास गई। डायरेक्टर ने उसका गम खुशी में बदल दिया और बोला कि अब वो ऑर्डिनरी शो नहीं करेगी बल्कि वो न्यू ईयर ईवे को होस्ट करेगी। ये सुनकर एलिजाबेथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बिना सोचे समझे उसने हाँ कह दिया। हालांकि न्यू ईयर ईवे वही दिन था जब उसे अपनी बॉडी स्विच करनी थी और एलिजाबेथ की बॉडी में जाना था। इस बात की कोई परवाह नहीं करते हुए वो कई दिन अपनी नई बॉडी में रही। अपनी पुरानी बॉडी से वो स्टेबलाइजर निकाल कर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रही थी जो एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी को अफेक्ट कर रहा था। बहुत दिन बाद जब उसने अपनी बॉडी स्विच की तो वो देखती है कि एलिजाबेथ पुरानी हो गई थी क्योंकि उसने ज्यादा सीरम निकाल लिया था। एलिजाबेथ को अपनी पुरानी बॉडी देखकर सू से नफरत होने लगती है। वो सू की सारी फोटोज तोड़कर निकाल देती हैं और अपने घर के मिरर्स को कवर कर देती हैं जहाँ वो सू के बिलबोर्ड्स देखती थी। एलिजाबेथ काफी परेशान हो गई और कंपनी को कॉल करके पूछती है, क्या इस सब का कोई सोल्यूशन है? क्या मैं अपनी पुरानी बॉडी वापस पा सकती हूँ? कंपनी ने जवाब दिया, जैसा कि हमने पहले बताया था, जो हो गया वो हो गया, अब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम अपनी पुरानी बॉडी के साथ जिंदगी गुजार सकती हो। एलिजाबेथ ने ये नहीं माना। फिर सो का कॉल आता है और वो अपनी बॉडी दोबारा स्विच कर लेती है। जैसे ही उसने अपनी बॉडी स्विच की वो एलिजाबेथ के पुरानी बॉडी का सब्सटेंस निकाल कर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देती हैं। 3 महीने तक एलिजाबेथ सो की बॉडी में इंजॉय करती है, लेकिन फिर एक रात न्यू ईयर्स ईव से एक दिन पहले उसका सीरम खत्म हो जाता है। आज वो एक लड़के के घर गई थी और तब उसने महसूस किया कि उसके शरीर के ऑर्गन्स फट रहे हैं। जैसे ही उसने ये महसूस किया वो एलिजाबेथ के पुरानी बॉडी से सीरम निकालने की कोशिश करती है, लेकिन आज सीरम नहीं निकलता। वो बहुत परेशान हो गई और कंपनी को कॉल किया, अब मैं क्या करूं? कंपनी ने जवाब दिया, अगर सीरम नहीं निकल रहा तो इसका मतलब है कि तुमने सारा सीरम यूज कर लिया है, अब तुम्हें नए सीरम का इंतजार करना होगा। सू काफी परेशान हो गई और अपनी बॉडी स्विच करने लगती है। लड़का भी सब सुन रहा था और कुछ अजीब महसूस कर रहा था। उसने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वॉशरूम में जाना चाहा, लेकिन एलिजाबेथ ने वॉशरूम का दरवाजा तुरंत बंद कर दिया ताकि लड़का उसका भयंकर रूप ना देख सके। वो बहुत पुरानी हो गई थी और उसके बाल भी उड़ गए थे, चलने में भी मुश्किल हो
रही थी। एलिजाबेथ ने कंपनी को कॉल किया और कहा मुझे ये सब बंद करना है। कंपनी ने उसे कहा अगर तुम चाहोगी तो तुम टर्मिनेशन फ्लूइड ले सकती हो। की बॉडी काफी खतरनाक लग रही थी, लेकिन अपनी कोशिशों के बाद उसने बॉडी को अपने कपड़ों में छुपाया और टर्मिनेशन फ्लूइड लेने गई। जब उसने टर्मिनेशन फ्लूइड लिया तो उससे याद आया कि कंपनी के मैनेजर ने कहा था अगर तुम ये फ्लूइड इंजेक्ट कर दोगी तो जो बॉडी तुम अभी में हो वो हमेशा के लिए वही रहेगी। ये सोचकर एलिजाबेथ ने सीरम इंजेक्ट नहीं किया और अपनी बॉडी को मिरर में देखा। उसने सू से फिर से नफरत करना शुरू कर दिया क्योंकि ये सब सू की वजह से ही हुआ था। उसने सू को सीरम इंजेक्ट कर दिया था, लेकिन अभी तक सिर्फ आधा सीरम दिया था। एलिजाबेथ को याद आया कि उसे अब न्यू ईयर ईव का शो होस्ट करना है। होस्ट के दौरान लोग डर से चिल्लाने लगे जब एलिजाबेथ का चेहरा गिर गया और उसके शरीर से खून निकलने लगा। जितना वो अपने मॉन्स्टर वाले रूप को छुपाने की कोशिश कर रही थी उतना ही ढेर हो चुका था। सब कुछ सामने आ गया था। वो आदमी जो उससे बेसबॉल बैट से मार रहा था अब खड़ा था, सिर्फ शॉक में। जब एलिजाबेथ जमीन पर गिर गई और उसका शरीर तोड़ने लगा, लोग भाग रहे थे, कुछ तो समझ नहीं पाए, बस डर से कांप रहे थे। एलिजाबेथ के आखिरी पल गजब के अफसोस से भरे हुए थे। उसने सोचा कितनी बड़ी गलती कर गई थी। उसने अपनी खूबसूरती और ताजगी को बनाए रखने की चाह में अब उसका शरीर खत्म हो रहा था और जो हाइब्रिड वो बन गई थी उसका बनाया हुआ था। उसने अपने चेहरे को मास्क से छुपाने की कोशिश की, लेकिन अब वो सबको दिख गया था। वो सभी सच्चाई देख चुके थे और सब डर से उसे मॉन्स्टर कहकर भाग रहे थे। एक आदमी ने बेसबॉल बैट उठाया और उसका चेहरा तोड़ दिया। एलिजाबेथ का चेहरा जमीन पर गिर गया और उससे खून निकलने लगा। उसके शरीर का भी हर हिस्सा टूट रहा था और फिर उसने अपनी आखिरी लम्हों में समझा कि उसका पूरा सफर गलत था। उसकी वैनिटी, खूबसूरती और फेम का पीछा करते हुए जो उसने किया था उसका अंजाम ये था। अब कोई रास्ता नहीं था, वो अपनी गलतियों का अब भुगत रही थी। उसका हाइब्रिड रूप अब एक कहानी बन गया, एक ऐसे व्यक्ति का जो अपने ग्रीड और सुपरफिशियल ब्यूटी के चक्कर में अपने असली रूप से दूर हो गया था और दुनिया उसे याद रखेगी उसके ग्लैमर के लिए नहीं, बल्कि इस कहानी के लिए कि कैसे इंसान अपने अपने जलने की चाह में खुद को बर्बाद कर लेता है। और फिर एलिजाबेथ का शरीर स्टूडियो में हर जगह फैल गया। सब लोग डर से भाग गए। एलिजाबेथ का शरीर अजीब तरीके से टुकड़ों में बट गया और वहाँ से निकल गया, बिल्कुल एक कीड़े की तरह। नीचे एलिजाबेथ का सितारा बना था, उसकी पूरी बॉडी खत्म हो गई थी। अब एलिजाबेथ का चेहरा जो जमीन पर पड़ा हुआ था वो आसमान की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था और अचानक उसके चेहरे से खून निकलने लगा। अगले दिन सुबह वर्कर्स आए और सब कुछ साफ कर दिया। वो सब कुछ जो एक वक्त तक एलिजाबेथ का था अब सिर्फ एक यादगार था जो जिंदगी के आखिरी पल को दिखाता, एक शख्स का जो अपनी खूबसूरती और जलने की चाह में अपने अंदर का इंसान खो चुका था। तो मूवी यही तक खत्म हो चुकी है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।